Hello guys, this is Pranay C. Shukla and welcome back to once again in my YouTube channel सुल्तानपुर ताइक्वांडो। गाइज, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, लास्ट के मेरे कुछ वीडियोस जो कि Q&A पर बेस्ड थे, जो भी मेरे जो व्यूअर्स हैं चैनल के, उन्होंने अपने कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस अपने वीडियो क्लिप के माध्यम से मुझसे पूछे थे। तो मैंने उनके क्वेश्चंस के आंसर और उनके जो डाउट्स थे उनको अपनी तरफ से पूरी तरह से क्लियर करने की कोशिश की। आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं बताने जा रहा हूं कि जो हमारा मैच के दौरान टीए शीट होती है, यानी टेक्निकल असिस्टेंट जो पेपर होता है, शीट होती है, वो कैसे फिल की जाती है, उसके बारे में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये है टीए शीट और आज मैं इसी टीए शीट को आपको भरकर एक एक चीज़ें आपको अच्छे से समझाऊंगा कि टीए शीट में कौन सी चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, किस जगह पे क्या भरा जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे मेरे कुछ व्यूअर्स के, तो इसीलिए मुझे लगा कि एक डिटेल वीडियो इस पर अगर बने तो शायद वो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो गाइज, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आता हूँ अपनी टीए शीट पर। तो गाइज, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मेरे सामने, ये है टेक्निकल असिस्टेंट पेपर है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये चोंग वीडियो रिप्ले कोटा, होंग वीडियो रिप्ले कोटा। तो जैसे कि जो हमारे G1, G2 या इस तरह के बड़े जो रेप्टेड टूर्नामेंट होते हैं, एशियन या वर्ल्ड चैंपियनशिप इस तरह के होते हैं, तो उसमें वीडियो रिप्ले कोटा जो है वो टीम वाइज अलॉट किया जाता है। तो उसमें पहले से ही बता दिया जाता है कि वीडियो रिप्ले कोटा का क्या सिस्टम होगा। हालांकि इस पे मैं डिटेल एक वीडियो आपको आगे बना दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या अभी मैं फिलहाल समझा दूं कि ये चोंग का वीडियो रिप्ले कोटा है उसके पास, यस और नो, और यहाँ पे होंग के लिए यस और नो। फिर हम आते हैं सेकंड पे। यहाँ देखिए आप डेट लिखी है, जो भी टूर्नामेंट की डेट होगी वो डेट लिखेंगे। और जैसे कि टूर्नामेंट का एक डेट स्लॉट होता है, 3 दिन का या 4 दिन का होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए टूर्नामेंट 10 to 15 है या 10 to 14 चल रहा है, तो 10, 11, 12, 13, 14 को है। तो जो भी डेट होगी यहाँ पे हम डेट भरेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज की हम अगर डेट ले लेते हैं, तो आज है हमारी 12 जनवरी, तो यहाँ पे 12 और ये जैन भर देते हैं फॉर एग्जांपल। और फिर हमारा आता है ये डे 1, डे 2, टूर्नामेंट का कौन सा दिन चल रहा है, किस दिन का मैच ये हो रहा है। मान लीजिए 12 को हमारा मैच स्टार्ट हुआ है, तो उसके सेकंड डे 13 है या 12 को ही है, तो डे 1 है तो डे 1 यहाँ 1 कर देंगे। फिर हमारा कोर्ट नंबर कौन सा है, 1, 2, 3, 4 जितने भी कोर्ट है, कौन सा कोर्ट नंबर है, तो कोर्ट नंबर सपोज दैट 2 है तो 2 कर देंगे। फिर हमारा मैच नंबर कौन सा है, जो कि जिस मैच को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मैच नंबर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 106 हमारा मैच नंबर हो जाता है। फिर वेट कैटेगरी कौन सी चल रही है, तो यहाँ पे ये लिखेंगे हम इस तरह से, ये अंडर सपोज दैट अंडर 54 kg, यहाँ पे बॉयज या गर्ल्स जो भी होगा तो ऐसा बॉयज वगैरह मेंशन कर सकते हैं। तो फिर हमारा ये आता है हिट लेवल। जैसा कि आप सभी को मैंने मेरे वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पीएसएस होता है, पीएसएस में हिट लेवल जो होता है, हमारा इम्पैक्ट जो होता है कि क्या होगा, जैसे वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड किया जाता है। उसमें एक क्राइटेरिया दे रखा है डब्ल्यूटी ने कि यदि मान लीजिए प्लेयर हमारा कैडेट कैटेगरी का है या जूनियर का है या सब जूनियर है या जिस भी कैटेगरी का है, और वो किस वेट कैटेगरी का है, पहले तो एज कैटेगरी फिर उसके बाद वेट कैटेगरी, तो उसका क्या लेवल ऑफ इंपैक्ट होगा एग्जैक्टली, वो लेवल ऑफ इंपैक्ट यहां पर मेंशन किया जाएगा। फिर हमारा ये आता है होगू साइज, मींस जो हमारा चेस्ट गार्ड होगा उसका क्या साइज होगा, वो यहां पे होगा अकॉर्डिंग टू द एज कैटेगरी एंड वेट कैटेगरी। फिर हम आते हैं फर्दर, यहां पे आप देख रहे होंगे चुंग और होंग। अब ये एरिया हमारा पूरा चोंग का है और ये एरिया हमारा पूरा होंग का है। सबसे पहले चोंग, क्या प्लेयर का नाम है चोंग का, उसका नाम यहां पर लिखेंगे, कोई भी नाम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। चलिए
सत्यम कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, हर्षवर्धन। तो देखिए ये प्लेयर्स के नाम हो गए। फिर वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये हमारा नेशनल लेवल का टीए शीट है, तो यहां पे हम स्टेट को मेंशन करते हैं। कोई भी स्टेट है, सपोज दैट ये हो गए हमारे यूपी के और ये हो गए हमारे एमपी के, ये हमारा हो गया। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, जब हमारा मैच चलता है, सपोज दैट एक राउंड ओवर हो गया, फर्स्ट राउंड मान लीजिए, जो भी राउंड चल रहा है, हमारा फर्स्ट राउंड चल रहा है, तो फर्स्ट राउंड को ऐसा सर्कल कर देते हैं कि हमारा ये फर्स्ट राउंड रनिंग में है। फिर जो भी गामजूंग मिलेंगे, जैसे चुंग को कितने गामजूंग, जो भी गामजूंग मिलते जाएंगे, यहां पर आप 1 2 3 इस तरह से ऐड करते जाएंगे, और होंग के जो गामजूंग होंगे इधर ऐड करते जाएंगे, 1 2 सपोज दैट कर लिया। फिर जो फाइनल स्कोर आता है हमारा, क्योंकि पीएसएस पे जो भी स्कोर शो करता है स्क्रीन पर, वो स्कोर टोटल स्कोर होता है, मींस दोनों जो हमारे प्लेयर होते हैं उनके जो गामजूंग है उसमें वो ऐड होते चलते हैं। तो सपोज दैट आपका स्कोर आ गया कितना, चोंग का हो गया 12 और होंग का हो गया कितना 14 फॉर एग्जांपल। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये तो हमारा स्कोर, इसमें क्या है, इसमें हमारा गामजूंग भी ऑलरेडी ऐड हो चुका है, लेकिन टीए पे हमको डिटेल उनकी मेंशन करनी है, डिटेल दिखानी है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ये जो हमारा गामजूंग है, ये गामजूंग होंग का गामजूंग चोंग में ऐड हुआ है, क्योंकि जो भी इसको गामजूंग मिले हैं तो 2 गामजूंग इसको मिलेंगे, तो मींस इसका एक्चुअल स्कोर तो क्या है, वो 10 है, लेकिन 2 गामजूंग यहां पे हैं तो ये उसमें ऐड हुआ है। तो इसके जो 2 गामजूंग है वो यहां से माइनस कर देते हैं, तो माइनस करके फाइनल स्कोर हम यहां पे लिखते हैं 12, ये माइनस यहां पे 2 होके आता है हमारा, ये 10 एक्चुअल स्कोर है, और यहां पे ये 3 जो गामजूंग है इसका वो आता है यहां पर, ये माइनस यहां पे 3 हो जाता है, तो ये 11 आता है। तो ये है हमारा फर्स्ट राउंड का स्कोर आएगा। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट राउंड पे, इसी तरह से नेक्स्ट राउंड में जो भी आएगा तो उसको इस तरह से भरते चलेंगे। फिर यहां पर आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप पे ये आप देख रहे होंगे, यहां पर लिखा है चुंग वीडियो रिप्ले और इधर होंग वीडियो रिप्ले। तो चुंग का वीडियो रिप्ले, जब भी वीडियो रिप्ले मांगेगा चुंग का कोच, तो उसके क्या रीजंस होंगे, यहां पे देखिए रीजंस दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स, जो 2 टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, सपोज दैट चोंग या होंग ने, चोंग ने मान लीजिए होंग को कोई टर्निंग किक मारी, तो टर्निंग किक का स्कोर यदि फेस पे मारा है उसने तो 3 पॉइंट तो आ जाएगा, लेकिन 2 पॉइंट जो उसके एडिशनल यानी टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, उसके लिए जो है वो कोच खड़ा होगा और प्रोटेस्ट करता है। तो ये 2 पॉइंट जो टेक्निकल के हैं उसके लिए, यदि वो स्कोर वाकई उसको मिलना चाहिए दो और उसका जो वीडियो कार्ड है वो एक्सेप्ट होता है, तो यहां पर एक्सेप्ट को सर्कल कर देंगे, और यदि रिजेक्ट होता है तो यहां रिजेक्ट को सर्कल कर देंगे। इसी तरह से सारी चीजें दी गई हैं। हेड रिक्वेस्ट है, यहाँ पे गामजूंग एंड पॉइंट है, टेक्निकल इशू है, रिक्वेस्टेड बाय सीआर यानी सेंटर रेफरी है, रिजेक्टेड बाय सीआर, ये जो है जो आपका सीआर होता है, क्योंकि इसलिए रिजेक्टेड बाय सीआर लिखा है क्योंकि जो कोच होता है उसके पास लिमिटेड चीजें होती हैं वीडियो प्रोटेस्ट में मांगने के लिए। क्या पता वो कोई ऐसी चीज मांग रहा हो जो उसके राइट में न आती हो मांगने के लिए, उसको मांगा है, तो ये सीआर जो हमारा सेंटर रेफरी होता है उसको पावर होती है कि वो वहीं से डायरेक्टली वो कैंसिल कर देता है, कार्ड को रिजेक्ट कर देता है। तो रिजेक्ट कर देगा तो वो रिजेक्ट को हम सर्कल कर देंगे। तो क्या रीजन थे, क्या चीज को इशू उठाया गया था, क्या वीडियो उसमें प्रोटेस्ट में मांगा गया था, वो रीजंस लिखे गए हैं, और उसी तरह से ये होंग के सेम लिखे गए हैं। फिर हमारा यहां पर आप देख रहे होंगे मैच विनर। तो मैच विनर में क्या है कि किसने मैच को जीता, चोंग या होंग ने, तो उसको हम सर्कल कर देते हैं। सपोज अगर चोंग विन हुआ है तो चोंग को सर्कल कर देंगे, होंग विन हुआ तो होंग को सर्कल कर देंगे, और दूसरे वाले को इस तरह से कट कर देंगे। सपोज चोंग अगर विन हुआ है तो चोंग को ऐसा सर्कल करेंगे और होंग को ऐसा कट करेंगे।
फिर यहां आता है राउंड्स वॉन। तो ये जो ओवरऑल मैच है वो कैसे जीता गया है, 2-1 से जीता गया है या 2-0 से जीता गया है, ये चीज आपको यहां मेंशन करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए इन्होंने 2-0 से जीता सपोज दैट, तो यहां पे 2 करेंगे और 0 के लिए ऐसा डैश यूज करेंगे। ये है मैच का स्कोर। फिर हम आते हैं इसके नीचे, अब आते हैं कि जो हमारा मैच वॉन हुआ है, प्लेयर जीता है, वो किस, जो हमारे डिसीजंस होते हैं जैसा कि आपको मैंने पढ़ाया होगा, तो उसमें डिसीजंस के टाइप्स दिए गए हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे, जैसे ये सबसे पहला लिखा है RSC, तो रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट इसको बोलते हैं। रेफरी स्टॉप कॉन्टेस्ट के बिहाफ पर मैच जीता है, या PTF विन बाई फाइनल पॉइंट इसको बोला जाता है। ये PTG है, इसको पॉइंट गैप बोला जाता है, जो 12 पॉइंट का गैप होता है, ये होता है। फिर हमारा आता है ये GDP, गोल्डन पॉइंट राउंड। GDP हालांकि अभी जो बेस्ट ऑफ 3 रूल्स है उसमें नहीं होता है ये। फिर उसके बाद हमारा आता है ये SUP यानी सुपीरियरिटी, विन बाई सुपीरियरिटी। फिर हमारा आता है WDR यानी विन बाई विड्रॉल। फिर DSQ यानी डिस्क्वालिफिकेशन है ये। फिर आता है ये पुनिटिव डिक्लेरेशन, यानी जब किसी भी प्लेयर के किसी राउंड में जो है वो 5 गमजूम हो जाते हैं, तो वो वहीं पर ये पुनिटिव डिक्लेरेशन में आता है ये। यानी पुनिटिव का मतलब ऐसी दंडात्मक कार्यवाही आपके प्रति कि जिसको मतलब कहीं ना कहीं एक्सेसिव हो जाए, जब क्योंकि 5 गमजूम यदि आपके किसी एक राउंड में हो रहे हैं, मींस आप गलतियां बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो उसका एक रूल है कि पुनिटिव डिक्लेरेशन के अंतर्गत आपको वो मैच हार जाएंगे, यानी आपका ओपोनेंट जीत जाएगा। फिर आता है DQB, ये भी डिस्क्वालिफिकेशन है। ये भी DSQ और DQB में कंफ्यूजन अक्सर होता है लोगों को। DSQ मतलब डिस्क्वालिफिकेशन, और ये जो होता है डिस्क्वालिफिकेशन बाय बैड बिहेवियर, ड्यू टू बैड बिहेवियर, ये होता है हमारा DQB। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, देखेंगे आप यहां पे डिसीजन ऑफ सुपीरियरिटी। तो जैसा कि होता क्या है कि किसी राउंड में यदि मान लीजिए स्कोर जो है इक्वल हो जाता है प्लेयर्स का, तो वहां पे सुपीरियरिटी जो है वो डिक्लेयर की जाती है, वुशी गिरो किया जाता है। तो वुशी गिरो में क्या डिसीजंस आते हैं या क्या चीजें होती हैं, उनको यहाँ पे हम इसको लिखना पड़ता है, क्योंकि ये रिकॉर्डर शीट है तो सारी चीजें यहाँ पे रिकॉर्ड करके रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे जैसे सुपीरियरिटी को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे J1 और J2, J1 और CR लिखा हुआ है। तो ये जो अभी क्या हो रहा है कि हमारी 2 कॉर्नर जजेस सिटिंग और 3 कॉर्नर जजेस सिटिंग पे होता मैच। तो यहाँ पे 2 कॉर्नर जजेस सिटिंग मोस्टली देखने को मिलता है कि जो हमारे बेस्ट ऑफ 3 रूल्स पे मैच हो रहा सिस्टम पे होता है, तो जो है 2 कॉर्नर जजेस सिटिंग करते हैं वो। तो 2 कॉर्नर जजेस सिटिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे J1 और J2 और CR, इनमें से कितने लोगों ने चौंग को, ये क्योंकि ये चौंग का पोर्शन है और ये हॉन्ग का पोर्शन है, तो जज 1 ने किसको दिया, जज 2 ने किसको दिया और सेंटर रेफरी ने। मान लीजिए जज 1 ने बोला कि चौंग ने चौंग जो है वो इस मैच को जीतता है, और अगले ने बोला कि ये है हमारा, यहां पे करते हैं जज 2 ने बोला कि हॉन्ग और CR ने भी बोला हॉन्ग, यहां पे मान लीजिए कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा कि हमारा जो यहाँ पे 2 रेफरी हैं, जज 2 और सेंटर रेफरी, इन्होंने हॉन्ग को विन कर दिया है, और हमारा जो इधर है चौंग की तरफ सिर्फ जज 1 ने विन के लिए बोला है, ये हो गया। फिर हमारा आता है कि रजिस्टर हिट्स, कितनी रजिस्टर हिट्स टोटल हैं, क्योंकि PSS में आप सभी को शायद मालूम होना चाहिए कि जो हमारी किक्स होती हैं वो सारी रजिस्टर्ड होती रहती हैं। जब हमारा सुपीरियरिटी का जो क्राइटेरिया बनाया गया है उसमें इसका बड़ा अहम रोल होता है। जब हमारा डिसीजन टर्निंग और स्पिन किक से नहीं आता है, फिर उसके बाद सेकंड जो हमारा क्राइटेरिया होता है कि जो है हाई लेवल ऑफ इंपैक्ट वाली जो किक, हाईएस्ट वैल्यू जो किक्स होती हैं उनको देखा जाता है। तो उसमें आता है फेस पे सबसे ज्यादा किसने पॉइंट्स लिए हैं, फिर उसके बाद हमारा आता है कि यहाँ ट्रंक पे किसने लिए हैं, फेस पे यानी 3 पॉइंट, फिर 2 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट मींस पंच से, और फिर लास्ट में आता है हमारा गम जूम। तो ये सारी चीजें, और ये भी जब नहीं होता फिर रजिस्टर्ड हिट्स पे आता है कि स्कोर तो नहीं आया, क्योंकि जो लेवल ऑफ इंपैक्ट यहाँ पे जैसे आपने देखा लिखा है, लेवल ऑफ इंपैक्ट जो मेंशन होता है, अगर उतने लेवल
की फोर्स की किक नहीं आती है प्लेयर द्वारा तो उसका स्कोर नहीं आएगा, लेकिन किक उसकी रजिस्टर्ड हो जाएगी पीएसएस पे कि हाँ किक इसने जो मारी वो किक सही है, लेकिन किक में फोर्स कम था इस वजह से उसका पॉइंट नहीं आ पाया। तो यहां पर वो लिखेंगे रजिस्टर्ड हिट्स कितनी उसने मारी है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जी जे जो लिखा है ये गामजूंग है, गामजूंग कितने मिले हैं इसको, कितने 1 पॉइंट मिले हैं, कितने 2 पॉइंट मिले हैं, कितने 3 पॉइंट मिले हैं, कितनी टर्निंग की इसने मारी है। फिर उसी तरह से हॉन्ग का सारा रिकॉर्ड यहाँ पर ये नोट होगा। और फिर हमारा लास्ट का ये जो पार्ट है यहां पे आप देख रहे होंगे येलो कार्ड। येलो कार्ड जो है बहुत रेयर यूज होता है जब कोच हमारा बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, एक्सेसिव प्रोटेस्ट करते हैं, गाली गलौज या इस तरह की चीजें आती हैं जो एकदम से कंट्रोल से बाहर होती हैं, तो रेफरी को राइट होता है कि वो येलो कार्ड से पेनलाइज करेगा। तो येलो कार्ड जब भी शो करेगा रेफरी चोंग को या हॉन्ग को, तो वो कौन सा राउंड था, राउंड यहां पे मेंशन किया जाएगा और टाइमिंग क्या था उस टाइम को भी यहां पर मेंशन किया जाएगा, चोंग या हॉन्ग जिसका भी रहेगा। फिर हमारा लास्ट का पार्ट आता है, यहां पे आप देख रहे होंगे जज 2, जज 1, रेफरी मींस रेफरी हमेशा सेंटर रेफरी को कहा जाता है और ये रिव्यू जूरी। तो यहां पे जज 2 पे कौन था उसका नाम लिखा जाएगा और जो है यहां पे नेम ऑफ कंटिनेंट ये होता है, ये इंटरनेशनल का है, बाय मिस्टेक मेरे ख्याल से प्रिंट हो गया होगा क्योंकि ये जो हमारे नेशनल लेवल का टूर्नामेंट है तो उसमें स्टेट से रेफरी बिलोंग करते हैं तो उनके स्टेट के नाम यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। वहां पे इंटरनेशनल में कंटिनेंट वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जज का नाम, जज नंबर 2 पर कौन सा जज बैठा था उसका नाम और उसका यहाँ पे ये। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है जज नंबर 2, फिर जज इसी तरह से रेफरी का और उसके बाद यहाँ पे रिव्यू जूरी। जो हमारा रिव्यू जूरी बैठता है वहां पर जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो रिव्यू जूरी एक होता है जो कि आपके वीडियो रिप्ले को एक्सेप्ट करने के बाद, लेने के बाद जो है वहां पर वीडियो रिप्ले करके देखता है और देने के बाद फिर अपना डिसीजन देता है। तो रिव्यू जूरी जो भी रहता है वो अपना नाम लिखकर यहाँ पर वो साइन करेगा और ये पेपर फिर जाके हमारा जो है ऑर्बिटरी बोर्ड के पास चला जाता है। तो गाइज आप सभी ने देखा कि टेक्निकल असिस्टेंट पेपर कैसे भरा जाता है, क्या सारी चीजें उसमें होती हैं। मैंने एक एक चीज को बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो को देखें, यदि उसके बावजूद कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में होते हैं तो आप अवश्य मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर उसको रेज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्द ही मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।